अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की आमद मुबारक हो। आज हम अपने मंथली रिव्यू का आगाज़ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से करेंगे और सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। आप जैसे इस चार्ट में देख रहे होंगे कि जो इन्फ्लेशन जो है पिछले कई महीनों से 5 से 6% के दरमियान था और हमारी प्रोजेक्शन दी गई है फरवरी में जाके ये कुछ इसमें इजाफा नज़र आएगा और तकरीबन अब जो अगले कुछ महीने की रेंज हम 7 से 9% के दरमियान देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पूरे साल का जो फिस्कल ईयर 26 का इन्फ्लेशन है वो हम समझते हैं कि अभी भी 6.5 से 7% के दरमियान ही रहेगा और अगले साल के लिए हमारी प्रोजेक्शन तकरीबन 7.5% की है। करंट अकाउंट बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी में हमने देखा कि $121 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस था। ये अच्छी खुशाइन बात थी कि दिसंबर में जो डिफिसिट था $265 मिलियन के बाद हमारा दोबारा से सरप्लस आया है। और जब पूरे साल की बात करें तो फिस्कल ईयर 26 में हमारी जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन $2 बिलियन डेफिसिट की है और अगले साल ये डेफिसिट बढ़ के $3.1 बिलियन पे पहुंच जाएगा। एफएक्स रिजर्व की बात करें तो हमारे रिजर्व काफ़ी स्टेडी और इंक्रीज करते रहे डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रीपेमेंट्स जो हम करते रहे अपने डिफरेंट लेंडर्स को। तो इस वक्त जो फरवरी का डेटा है उस वक्त $16.2 बिलियन हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जून 26 $18 बिलियन तक पहुंच जाएंगे और दिसंबर 26 में ये $20 बिलियन पे नजर आएंगे। अगर हम डिफरेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेल्स हम देखते हैं तो 43% का इसमें हमने इजाफा देखा है पिछले 7 महीनों में। सीमेंट सेल्स जो फिस्कल ईयर के जो 7 महीने का डेटा मौजूद है उसमें 9% इंक्रीज है। पेट्रोलियम सेल में तकरीबन 3% का इजाफा है और फर्टिलाइजर सेल में अलबत्ता कमी देखी गई तकरीबन 9% की। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो एक्सपेक्टेशन है जो जीडीपी ग्रोथ की है और ये हमने डिफरेंट एजेंसीज की ग्रोथ फोरकास्ट दी है हमें, जिसमें लोएस्ट एडीबी की है 3% है और जीओपी और स्टेट बैंक जो है 4 और 4.25% की बात कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 3.5 से 4% जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है इसमें एक तशवीशनाक बात जो है वो ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज है। और इसके क्या बुनियादी फैक्टर है हम जानते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चेंज हुई है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कुछ क्लैशेज होती रही हैं, जिसकी वजह से निकोडिक के प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल क्लोज है उसमें भी डिले का अंदेशा है। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और साथ साथ जो अभी जो ईरान और इसराइल की जो वॉर शुरू हो गई है पिछले कुछ दिनों से ओवर द वीकेंड, तो उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं, ब्रेंट ऑयल जो है वो $70 से बढ़ के $78 तक चला गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक बात है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी जो 70% ऑफ दी ऑयल की जो डिमांड है वो इम्पोर्ट से मीट होती है। अब हम आते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट का हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा बुल रन जो है वो FY24, FY25 और जनवरी 26 तक चलता रहा और मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन फरवरी में ये सिचुएशन आगे अचानक से चेंज हो गई। जनवरी में हमने तकरीबन 9% का रिटर्न रिकॉर्ड किया था, 8 से 9% का। फरवरी में ये मार्केट में करेक्शन आई और ये 8 से 9% का रिटर्न रिवर्स हो गया और इसके बाद इस वक्त जो 8 महीने का रिटर्न जो था वो KMI30 का 27 to 28% के दरमियान रहा था। और जब हम देखें कि कल का जो दिन था 1 मार्च का, वो ब्लड बाथ का दिन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जहाँ KC100 इंडेक्स 16,000 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। अब हमारा जो रिटर्न है KMI30 का वो 14.7% है और KC100 का जो रिटर्न है फिस्कल ईयर का वो 21% है। इसकी क्या वजूहत हैं? जैसे हमने बात की, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए और लोगों में एक कंसर्न आ गया है कि मार्केट क्या अपने जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा रही है उसको मेंटेन कर सकेगी या नहीं। अब हम देखें फरवरी के महीने में इंडेक्स जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। 185,000 से इंडेक्स शुरू हुआ था, KC100 और 168,000 में क्लोज हुआ है और इसके बाद हमने देखा कि जनवरी में जो हाई बना था वो 189,000 का था और अब इस वक्त हम जो ट्रेड कर रहे हैं 151,000 के इंडेक्स पे। तो ये तकरीबन 20% की करेक्शन है, जो कि एक बहुत अच्छी हेल्दी करेक्शन कही जाती है कि 20% अगर किसी इंडेक्स में तेजी की मार्केट में करेक्शन हो जाए तो ये बहुत बड़ी शॉक होती है मार्केट के लिए। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि मार्केट जो है इस वक्त जो है रिसेंसी फैक्टर को फॉलो कर रही है और जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 8 महीने में उनको मार्केट ने इग्नोर किया है इस वक्त। और मैं आपको अगर रिमाइंड कराऊँ तो हमें IMF के साथ जो रिव्यू था हमारा दिसंबर में वो पॉजिटिव हुआ और न सिर्फ IMF ने पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट ट्रांच अप्रूव की, बल्कि साथ साथ जो क्लाइमेट फैसिलिटी है उसको भी अप्रूव किया था। इसके बाद पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है मूडीज ने उसको अपग्रेड किया, S&P ने भी फिच ने भी अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है।
पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन जो बहुत अरसे से पेंडिंग थी, वो अलहमदिल्ला हो गई है 1.2 ट्रिलियन के सुकूक इशू के साथ नवंबर 25 में। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छी एफएक्स सपोर्ट मिलेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बहुत सारी कंट्रीज के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान में जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनके सेल की, तो उसमें भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन है, जो हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा था वो बहुत अरसे से रुका हुआ था। दिसंबर 2025 में फाइनली पहली ट्रांजेक्शन किया, बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है पीआई की। और आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं उनकी भी प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्दी होगी। पावर टैरिफ जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए, उसको 4 रुपये पर किलोवाट आवर से कम कर दिया गया। और आरएलएनजी की जो हमारे पास जो एक्सेस सप्लाई थी, कतर के साथ एग्रीमेंट हो गया टू प्रेफर 2 to 3 कार्गोस। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के ऊपर जो बैंकों ने रेट को 3% से रिड्यूस कर दिया। तो ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि मार्केट में अभी भी रेजिलियंस है और मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन जो रिसेंसी फैक्टर है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से मार्केट अपने रिस्क हाईलाइट हुए हैं। और हमने देखा है कि तकरीबन 20% मार्केट गिरी है। KC 100 इंडेक्स जो है वो फरवरी में 16,000 पॉइंट गिरा है। और मार्च के पहले दिन यस्टरडे इट फेयर बाय अनदर 16,000 पॉइंट। तो हम ये कहेंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त लकी इस्लामिक स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट करें और फिर लकी इस्लामिक एनर्जी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाह रहे हैं, तो लकी इस्लामिक पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ये मार्केट में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और इसको मेरा ख्याल है कि हमें इन्वेस्टर्स को अवेल करना चाहिए। इसके साथ ही हम आज के रिव्यू का खात्मा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।